दोस्तों, हम सभी के जीवन में कोई न कोई लक्ष्य तो होता ही है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य तो निर्धारित करते ही हैं, क्योंकि हर कोई जानता है उसे क्या पाना है, उसे कहाँ पहुँचना है और वह अपने जीवन में क्या चाहते हैं। बस फर्क यहाँ पर यह है कि कुछ लोगों को अपना ये लक्ष्य साफ और स्पष्ट दिखाई देता है और वहीं पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य को ढूंढते ढूंढते अपना आधा जीवन यूं ही व्यतीत कर देता है और उसके बाद भी उन्हें ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें क्या हासिल करना है। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बचपन में ही उसका लक्ष्य पता चल जाता है, अर्थात इसे यूं भी कह सकते हैं उन्हें बड़े होकर अपने जीवन में ये बनना है या फिर उसे ये काम करना है। हाँ, ये बात और है कि ये उनका अपना लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि उस बच्चे को वो लक्ष्य उसके माता पिता या समाज देता है। लेकिन यदि आप अपने आप से पूछेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप में से अधिकतर लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर आप इस जिंदगी में क्या करने आए हैं। आपको अपने जीवन का मकसद पता तक नहीं होगा और हम में से अधिकांश तो लोगों का जीवन यूं ही बीत जाता है और हम अपने पूरे जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं तो क्या आप उसका मुझे जवाब देंगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या आपको पता है? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट में साझा जरूर करिएगा, और अगर नहीं तो क्या ये अच्छी नौकरी पाना है, अच्छा व्यवसाय करना है, या लोगों से नफरत करना, या उनसे प्रेम करना, दान देना, धोखा देना, या लोगों से घृणा करना? आप जहाँ तक भी सोचेंगे हर बार आपको निराशा ही हाथ लगेगी और आपको हर बार ऐसा ही लगेगा मानो ये जो भी है जीवन का मकसद था ही नहीं। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब भी हम लक्ष्य बनाते हैं तो हम उन लक्ष्य को पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हम उसे पाने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं, और जब हम दिन रात एक करके आखिरकार उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं तो उसके बाद हम एक बार फिर से बिना लक्ष्य के हो जाते हैं, अर्थात हमें एक और नई लक्ष्य की जरूरत पड़ती है। और तब हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जो हमने चाहा था वो तो हमें मिल गया, तो इस हिसाब से तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अब भी हम अपने जीवन में नए लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन यदि वास्तविकता की ओर देखेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि जिस लक्ष्य के पीछे आप भाग रहे थे, यथार्थता में वो जीवन का लक्ष्य है ही नहीं और ना ही आपके जीने का मकसद है। आपने अब तक जो कुछ भी किया ये सब बस आपने अपने जीवन को सरल बनाने के लिए किया, अर्थात इस समाज के अनुसार चलने के लिए किया है। इस दुनिया में हर कोई अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, फिर चाहे कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो या फिर वकील या कोई अधिकारी, सभी इस समाज में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और इस समाज में जिम्मेदारियां निभाने का ये उनका एक तरीका है। किंतु वास्तविकता देखी जाए तो ये सब कभी भी आपके जीवन का लक्ष्य हो ही नहीं सकता। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर ये सारे लक्ष्य हमारे जीवन के है ही नहीं तो हमारे जीवन का आखिर मकसद क्या है, क्या हो सकता है हमारे जीवन का लक्ष्य? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक युवक एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, हे गुरुवर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब मैं छोटा था तो माता पिता ने कहा कि तुम्हें बहुत अच्छी से पढ़ाई करनी होगी, तभी तुम एक अच्छी नौकरी पा सकोगे। मैंने अपनी माता पिता की बात मानी, खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और अंत में मैंने बहुत अच्छी नौकरी भी पा ली। लेकिन उसके बाद लगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है, मुझे इससे कुछ और भी बड़ा हासिल करना है। इसलिए
मैंने अपने जीवन में एक और बड़ा लक्ष्य निर्धारण किया और वह था अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर बनाना। मैंने दिन रात मेहनत की और देखते देखते सिर्फ 3 वर्ष के अंदर मैंने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा दिया। घर बनाने के कुछ दिनों तक तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन उसके बाद फिर ना जाने मेरा मन क्यों फिर से अशांत होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ये सब क्यों किया। बार बार जब भी मैं कोई नया लक्ष्य निर्धारण करता हूँ और किसी तरह से उसको पा लेता हूँ तो उसके बाद भी मेरे मन में एक अधूरापन सा रह जाता है। मुझे लगता है कि मानो मैं अब तक अपना उचित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है और ना मैं उसके करीब कभी पहुंचा हूं। हर बार मेरे मन में एक अधूरापन सा रहता है जिस कारण मैं बहुत तनाव में रहता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? वह बौद्ध भिक्षु के मुख से यह शब्द सुनकर वो युवक अचरज में पड़ गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके जीवन का मकसद क्या है। वह उन गुरु से कुछ न कह सका। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा जब से तुमने जन्म लिया है, जब से तुमने इन बातों पर गौर किया है कि जो भी चीजें हैं वो बार बार दोहराई जा रही है, अर्थात पुराने से पुराने इतिहास और वर्तमान के इतिहास में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लोग एक ही तरीके से जी रहे हैं, एक ही तरीके का उनका व्यवहार है। वह पहले भी लड़ा करते थे और आज भी लड़ा करते हैं। वह पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान है। उन्होंने पहले भी इस दुनिया में अपने वजूद बनाने के लिए कई तरह के कार्य किए हैं और आज भी अपने वजूद बनाने के लिए इस दुनिया में वो कई तरह के कार्य कर रहे हैं। वह तरह तरह के कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन जैसे आप पूरी दुनिया में किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, वैसे ही एक दिन आप भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, इतनी जद्दोजहद करने के बाद, इतना सारा क्रोध, इतना पागलपन और सब कुछ जो भी आपने किया है वह सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। आप भी एक दिन ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे इतिहास के वो सभी लोग गायब हो गए। आगे वह गुरुवर उस युवक को बताते हैं, बेटा क्या तुम अपने माता पिता के नाम जानते हो? इस पर वह युवक कहता है, हाँ गुरुवर, मुझे अपने माता पिता के नाम पता है। इस पर वह गुरुवर एक बार फिर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें अपने दादा दादी का नाम पता है? इस पर वह युवक कहता है, हाँ, मुझे अपने दादा दादी का नाम बिल्कुल भी पता है। एक बार फिर वह गुरुवर उस युवक से प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा तो क्या तुम्हें अपने परदादा और परदादी का नाम भी पता है? इस पर वो युवक कहता है, नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता है। आगे वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहता है, बेटा तुम्हें अपने पूर्वजों का नाम तक नहीं पता और ये जो तुम सब कुछ कर रहे हो ये कुछ नया नहीं है। पहले ही लाखों करोड़ों लोगों ने ये सब पहले ही किया है और आने वाले लोग भी यही कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम मेरी बातों पर गौर करो और आगे जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे तुम्हें ध्यान से समझना होगा, तभी तुम अपने जीवन का वास्तविक मतलब ढूंढ पाओगे। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुमने कुछ पति पत्नियों को देखा होगा, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और वह वर्षों तक लड़ते रहते हैं, जैसे मानो हजारों सालों की जिंदगी उनके लिए ही बचे हो। शायद इस धरती पर उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि वो जीवन भर एक दूसरे से लड़ते रहे और अपना समय बर्बाद करते रहे। ऐसे ही तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्हें दूसरों को सताने में बहुत आनंद मिलता है। वो बहुत आनंद हो जाते हैं, उन चीज में उन्हें बहुत मजा आता है और जब वो किसी को धमकाते हैं, डराते हैं तो उन्हें लगता है कि वही
सर्वशक्तिमान है और उनके जैसा और कोई नहीं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि इतिहास में उनसे भी बड़े बड़े लोग पैदा हुए थे, जिन्होंने लोगों को डराया, धमकाया, लेकिन उसके बाद भी आज वे लोग कहाँ हैं? इस दुनिया में कुछ लोग केवल प्रेम के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें अपने माता पिता का प्यार दिखाई ही नहीं देता है। कोई किसी लड़की के लिए तो कोई किसी लड़के के लिए ऐसे प्यार में पागल हो जाते हैं कि मानो उसके लिए वही अंतिम दुनिया है। उन्हें अपने माता पिता का प्रेम नजर नहीं आता और वह अपने माता पिता को छोड़कर मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वे लोग एक पल के लिए ठहर कर ये नहीं सोचते कि क्या उन्हें जीवन इसीलिए मिला था। अगर उन्हें लगता है कि यही वास्तविक प्रेम है तो उन्होंने कभी भी प्रेम को समझा ही नहीं। उन्होंने कभी भी प्रेम की कीमत को जाना ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जीवन तक को भी नहीं जाना। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, कुछ लोग दौलत के पीछे ऐसे भागते हैं जिसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह साम दाम दंड भेद षड्यंत्र जो भी हो, उन्हें चाहे जो कुछ भी क्यों न करना पड़ जाए, उन्हें तो बस दौलत ही इकट्ठा करनी होती है। उन्हें तो बस पैसे, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और न जाने क्या क्या चीज जमा करने लगते हैं। लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि मुझसे भी पहले कई सारे लोगों ने बहुत धन इकट्ठा किया और बहुत दौलत इकट्ठा किए। अब वो ना लोग है और ना ही उनका दौलत, यहाँ तक कि जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया था उसका इस्तेमाल तो कोई और ही कर रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उन्होंने जन्म केवल इसीलिए लिया था कि वह धरती पर धरती के चीजों को ही इकट्ठा करता रहे? परंतु इससे होगा क्या? सब कुछ तो यही रह जाने वाला है। आखिर यहाँ से कौन क्या ले जा सका है और कौन क्या ले जाएगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अधिक धन इकट्ठा करना दुखों का कारण बनता है, लेकिन भगवान बुद्ध के इस बात को लोग गलत समझते हैं। उनके कहने का लोग कुछ और ही अर्थ निकाल लेते हैं। उन्हें महात्मा बुद्ध के बातों का अर्थ कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हमें धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके कहने का अर्थ ये नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि धन इकट्ठा मत करो, बल्कि भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि आपको इतना सबल और इतना मजबूत होना चाहिए, धन से भी, बल से भी, बुद्धि से भी, जिससे कि आप अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सके। इसके लिए धन होना भी आवश्यक है, परंतु जीवन का मकसद केवल धन कमाना ही हो और उस धन से किसी की मदद भी ना हो सके, या फिर वो धन खुद आपके जिंदगी में खुशियाँ ना ला सके, तो उस धन के कारण आप दुखी ही रहेंगे। ऐसा धन आपके किसी काम का नहीं, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। वो आपका मित्र नहीं बल्कि आपका शत्रु है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हमें धन नहीं कमाना चाहिए? क्या हमें अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन नहीं चुनना चाहिए? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग धन के कारण ही दुखी रहते हैं। उनके चिंता का कारण ही धन होता है। उनकी सारी परेशानियां उनके धन दौलत की चारों ओर घूमती रहती है। इसलिए धन जरूर कमाओ, पर उतना ही जितना आपको खुशी दे सके। और ऐसा धन किस काम का जो आप अपने लिए चंद मिनट ना निकाल सके। इसलिए कुछ समय तो अपने आप के लिए निकालना ही चाहिए। यदि तुम अपना पूरा जीवन केवल धन दौलत कमाने में ही निकाल दोगे तो आखिर में तुम अपनी सारी धन दौलत देकर भी अपने लिए एक सांस तक नहीं खरीद पाओगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु धन के बिना जीवन भी तो नहीं चलने वाला और कभी कभी तो जीवन में
ऐसी समस्या आन पड़ती है कि धन के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। हमें ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। मुसीबतें चारों ओर से कुछ इस प्रकार घेर लेते हैं कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता और कोई मदद भी नहीं करता। इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, पुत्र, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में दुख तकलीफ में ऐसे हैं कि जैसे कि अब तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी कुछ नहीं होगा। किंतु जरा तुम ये मुझे बताओ, जब तुम अपने जीवन के ऐसे दौर में फंसे हुए थे जहाँ दुख थी, तकलीफें थी और तुम ऐसे क्षण में फंसे हुए थे कि अब नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, एक बार बस यहाँ से निकल जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय तुम कुछ ऐसा भी सोच रहे होगे कि जिंदगी तो बोझ बन गई है और अब जीकर मैं क्या ही करूँगा। लेकिन जब तुमने हार नहीं मानी और उस समस्या का सामना किया तो तुम वहाँ से भी निकल आए। वो समय भी तुम्हारा बीत गया और अब अच्छा समय आ गया और अब तुम यहाँ से भी निकल ही जाओगे, क्योंकि वो समय ही एक ऐसा मरहम है जो आपको कभी भी एक ही परिस्थिति में रहने नहीं देता। वह सुख हो या दुख, वो आपको हमेशा नई नई परिस्थितियाँ देता ही रहता है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि हिम्मत मत हार, ये समय भी निकल जाएगा। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहता है, पुत्र, इतना दुखी और परेशान होकर जीवन जीने से तुम्हें क्या लाभ होने वाला है। दुनिया की इतनी सारे परेशानियां जो तुम अपने सर पर उठा रखे हैं, आखिर इसका क्या कारण है। वह युवक उन गुरुवर के इस प्रश्नों का जवाब ना दे सका। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं कि बेटा, एक समय ऐसा भी था जब आप नहीं थे और एक समय ऐसा भी होगा जब आप नहीं होंगे। तो जिस समय में आप हैं, कम से कम उस समय को तो जी भर के जी लो। और अगर कोई ये कहता है कि सुख और सुविधा हमें सुख दे सकता है तो वो गलत है। वह केवल आराम की चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन के लिए सहज करने के लिए जुटा सकते हैं। वो हमें अंतरिम सुख नहीं दे सकते। इसे समझाते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैंने देखा है जो कुछ लोग रिश्तेदारी निभाते हैं वह एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर मुमकिन प्रयास करते हैं और अपने आप को ऊपर दिखाना चाहते हैं। किसी की बुराई करते हैं और किसी की चुगली करते हैं। वो केवल इधर उधर के बातों में लगे ही रहते हैं। तो क्या ये उनका जीवन है? अर्थात क्या उनके जीवन का ये लक्ष्य है? क्या इसी मकसद के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था? यदि वास्तव में देखा जाए तो वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वह अपने जीवन का कोई भी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वह अपना जीवन जी ही नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। इन छोटी छोटी बातों में अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो। जीवन का पहला मकसद जागना ही है, उसके बाद ही शांति उत्पन्न होती है और उस शांति में ही परम जीवन को जिया जाता है। परंतु हम लोग तो इस संसारी जीवन में कुछ इस तरह से व्यस्त हो चुके हैं कि यदि हमें कोई कुछ कह भी दे तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। आखिर उसने हमसे ऐसा कहा कैसे? और अगर हम उस बात का उसको जवाब नहीं दिया तो हमारा तो जन्म लेना ही बेकार है। हम ऐसा तक सोचने लगते हैं और हमें लगता है कि यही हमारे जीवन का मकसद है। एक दूसरे से लड़ना, ऊपर उठना, उसके बातों को मुंह तोड़ जवाब देना। किंतु हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार हम अपने लिए फसल उगाते हैं, फिर वह फसल सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों को झेलते हुए वो बड़ी होती है। और जब वो बड़ी हो जाती है तब हम
उस फसल को काट भी लेते हैं और यही नियम हम सभी पर लागू होता है। अर्थात जो फसलें हमने बोई है वो फसलें हम ही को काटनी होगी, वैसा ही फसल हमको मिलने वाली है। किंतु यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि वह फसल काटने वाला कौन है? तो इसका जवाब है वह हम खुद ही है। अर्थात जो समय आप व्यर्थ की चीजों में लगा रहे हैं, यदि उसी जगह आप अपना समय अपने लक्ष्य पर लगाएं तो आप बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, और इसके लिए तुम्हें पहले खुद को जानना होगा, खुद को समझना होगा, तुम्हें खुद के लिए जीना होगा। जरा एक बार ये अपने आप से प्रश्न करके देखो कि मैं कौन हूँ और मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। इससे तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन के भटकाव को रोकना होगा, और इसके लिए तुम ध्यान की विधि अपना सकते हो। ध्यान के निरंतर अभ्यास से तुम खुद को जान सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो, अपने जीवन के मकसद को जान सकते हो। क्योंकि अपने लक्ष्य को वही इंसान प्राप्त कर सकता है जिसका मन में ठहराव हो, जिसका मन भटक नहीं रहा हो, जो केवल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हो। क्योंकि मन ही वो एक चीज है जो आपको सब कुछ दिलाने में सक्षम है। किंतु जब यह मन की शक्ति भटक जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, तब आपका जीवन भी चारों ओर बिखरा हुआ नजर आता है और आपको ये समझ में नहीं आता कि अब आपको क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, किससे आपको मदद मांगना चाहिए और कौन आपको सही राह दिखा सकता है। लेकिन यदि आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान की वजह से मन की शक्ति को एकत्रित कर सकते हैं, अपने मन की उन सभी नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं और सही और एक लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर आगे बढ़ सकते हैं। पर जब आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप अपने जीवन के वो मकसद, वो लक्ष्य को भी पहचान पाएंगे और अपने जीवन में जीते जी उस मकसद को पूरा भी कर पाएंगे। फिर चाहे वो मकसद परमात्मा की खोज ही क्यों न हो, या फिर कोई परम शक्ति, या फिर स्वयं को जानना, जो भी आप चाहते हैं वह आपको सब कुछ मिलेगा। और बस इसके लिए आपको अपने मन के भटकाव को रोकना होगा। आपका मन ही एक असीम शक्ति का स्रोत है जो आपको वो सब दिला सकता है जो आप चाहते हैं। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेली ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने 2 वक्त का रोटी का प्रबंध किया करती। यूँ तो उसे 2 वक्त का रोटी मिल ही जाया करती, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया के सभी लोग सुखी नजर आते थे, सभी लोग खुशहाल नजर आते थे। उनका जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती, तरह तरह के बातें कहती। वह कहती थी, हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या था? आखिर मेरी गलती ही क्या थी? मैं जानती हूँ आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन करके गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए
और उन्होंने उस लड़की से कहा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ, भद्दी हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली के साथ जी रहे हैं, सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया? आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या मुझे भी सुखी होने का हक नहीं? क्या मुझे अपना जीवन भी खुशहाली से जीने का हक नहीं है? उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन बौद्ध भिक्षु की मुख से यह सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही वह लड़की उस बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं सचमुच में गोरी, सुंदर और खुशहाल हो जाऊंगी? फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, ये अवश्य हो सकता है। तभी वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, यदि ये सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसा आदमी को जानती हूँ जो बहुत सुखी है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ, आप मेरा यहाँ पर इंतजार करना। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हाँ बेटी, जब तक तुम वापस नहीं लौटती मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूँगा। इतना कहकर वह लड़की वहाँ से भागी भागी अपने मालिक के पास पहुँची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं, मेरा गुरु वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस लड़की की बात सुनकर वह किसान दुखी होकर उस लड़की से कहता है, मैं भला तुम्हें कहाँ से सुखी लगता हूँ? इस पर वह लड़की उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास अच्छा घर है, खाने के लिए खाना है, पैसा है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो भला? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं और राजा को लगान भी देने हैं। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छी किस्म के बीज खरीद सकूं, और इस बार बरसात में मेरे सारी की सारी फसल भी खराब हो चुके हैं। अब तो मेरे हालात और अधिक खराब हो चुके हैं। ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ? जाओ, तुम किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच में सुखी हो। इस पर वह लड़की कहती है, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा खुशी कौन हो सकता है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? इस पर वह किसान कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की रेख देख करने की। उन्हें तो बस फसलें खरीदने होती है और वो फसल कहीं से भी खरीद सकते हैं, और तो और वह अन्य चीज़ों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता है, और वह लोग हमसे कहीं ज़्यादा धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी है, तुम उन्हीं के पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर
वहां से भागी भागी उस व्यापारी के पास जा पहुंचे और उस व्यापारी से कहते हैं, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक गुरुवर मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच में सुखी है, और उसके बाद वह मुझे ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की बातें सुनकर वह व्यापारी दुख भरी स्वर में कहता है, अरे हमारे जीवन में कहाँ सुख है, चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर, लुटेरे, डकैत, हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है और व्यापार में अभी बहुत घाटा भी चल रहा है, और तो और राजा हमसे अधिक कर भी वसूल कर रहे हैं, जिससे अब व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। जीवन में हमेशा कोई न कोई संकट मंडराती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, परंतु मालिक आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान है और खाने पीने के लिए हर प्रकार के सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था आप बहुत सुखी होंगे। खैर कोई बात नहीं, कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसे मैं अपने गुरुदेव के पास ले जा सकूं, जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो। इस पर वह व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत सुखी है। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी है। वह चोर, लुटेरे और डकैतों से भी नहीं डरते, और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं। हमें उनके सामने उनके आदर में झुकना ही पड़ता है, और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा, और मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, मालिक क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी अगर वह सबसे सुखी हुए तो। इसके बाद मुझे गुरुदेव एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। कृपया बताइए, आप क्या मुझे एक ऐसे अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने उस लड़की को एक अधिकारी से मिलवा ही दिया। लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक गुरुजी मिले हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, अरे तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ? अरे मेरे जैसा दुखी व्यक्ति और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस दुनिया में तो और कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं? हमें हर एक आदेश को पूरा करना ही होता है, और वह आदेश भी इतने आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। राजा का गुस्सा और तरह तरह के परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह भिक्षु तुम्हें खुशी कर दे तो उससे मुझे भी मिलवाना। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूँ। मुझे भी अपना जीवन खुशहाल से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? तरह तरह की रोज रोज की तनाव। इस पर वह लड़की आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है, मालिक जहाँ तक मैं सोचती थी
आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे हैं। परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई और उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो पुत्री, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति है जो सबसे सुखी हो सकता है, और वो है इस राज्य का राजा। मुझे तो मात्र वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती है। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं और साथ ही वह सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना उन्हें धन की कमी है और ना उन्हें जमीन जायदाद की और ना ही दास दासिया की। सारे धरती को उन्होंने जीत लिया है और सबके मालिक है, और सबसे ऊंच भी वही है जो एकमात्र सुखी व्यक्ति है। काश मैं भी किसी राजा के घर में पैदा हुआ होता तो मैं आज बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की ये सारी बातें सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे मेरी एक विनती है कि क्या आप मेरे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया करके, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार, मुझे बस एक बार राजा से मिलना है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहाँ पर राजा से तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गए। राज दरबार पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो। तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा डरते हुए वह राजा से कहती है, हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे एक गुरु मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम मुझे कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगे। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन गुरुवर से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा आभारी रहूंगी, आपका बड़ा एहसान रहेगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वो मुझे लगता है मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं वो आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं जिनका मुझे पता तक नहीं कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे, ये कोई नहीं जानता। यहाँ बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो है, वे सभी मेरे शत्रु है। यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति मेरे राज दरबार का ही है, लेकिन मुझे सब पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐसो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है, उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए।
किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन सुख धन दौलत नहीं देती, राज्य नहीं देता, जमीन जायदाद नहीं देता, ऐसो आराम नहीं देती, तो क्या हुआ, कम से कम सुंदरता तो इसे देती है। एक बार फिर राजा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते हैं। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वह दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है, और जिसका मन सुंदर है वो हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे महाराज, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। इस पर वह राजा लड़की से कहता है, पुत्री, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त का रोटी का प्रबंध कर सके, बस इतना ही, जो किसी तंत्र बिना, किसी मंत्र शुद्धि के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छिन जाने का डर न हो, कुछ भी लूट जाने का खौफ न हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। मुझसे पूछोगे तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा, और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाओं में घूम सकते हो, और तुमको कोई डर नहीं। तुम्हारे ऊपर किसी का कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की यह सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वो लड़की सोच में पड़ गई, और तब जाके उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि वाकई में वो एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वो जो थी, जैसे भी थी, उसे खुद के होने पर अब गर्व होने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही अगर आप इस वीडियो को साझा करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।